ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गई है। तो सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? ठीक है, तो सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 21, क्या आंसर होगा इसका? ये क्विज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका, बताओ? फॉल्स। फॉल्स होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि क्लास में आपको लिखाया गया था, क्लास में आपको थ्योरम लिखाई गई थी, प्रूफ भी करवाया गया था इवन, कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ठीक है, ऐसा आपको करवाया गया था। तो इसी बेसिस पर डायरेक्टली में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काउंटेबल इनफाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स मे नॉट बी काउंटेबल, तो डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली थ्योरम पे बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे 22 पे। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? इफ ए इज, ट्रू। इफ ए इज ट्रू होगा। फाइनाइट, ट्रू होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। ऑल राइट, तो क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज फाइनाइट देन प्रोडक्ट ऑफ अप टू 1 to m ऑफ ए इज फाइनाइट फॉर सम m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो इस नोटेशन का मीनिंग आपको क्लास के दौरान बता दिया गया था कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है m टाइम्स। दैट मीन्स इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a एंड सो ऑन अप टू a। कितने टाइम्स करोगे, m टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कार्डिनैलिटी के ऊपर बात करूंगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्डिनैलिटी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद कार्डिनैलिटी ऑफ ए। नाउ दिस थिंग, ये जो है फाइनाइट है, दैट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ कार्डिनैलिटी होगी। तो मान लिया हमने n, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी n है, n इंटू n अप टू n टाइम्स, तो n टू द पावर m आ गया। Because n is finite number and m is also finite, therefore this is finite। ठीक है, इजीली हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज वाई ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 23, there exists a subset of R such that product of 1 to infinity of a is singleton। तो बोलो, इज इट राइट? ट्रू। यस सर। क्यों है राइट, बताओ। सपना तुम नहीं बोलोगे, सपना के अलावा कोई और बोलेगा? क्यों राइट है ये ऑप्शन? ठीक है, बताओ, कोई और बताएगा? सपना के अलावा कोई और बताएगा? ठीक है, दीपा बोल सकते हो, माइक आपका, माइक को इशू नहीं है ना? तो ठीक है, तो बोलो क्यों, क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू है या फॉल्स है? सर मुझे कंफ्यूजन था थोड़ा इसमें, अगर ओपन इंटरवल ले तो सॉरी सिंगलटन के लिए सर। क्या लूंगा, ओपन इंटरवल लूँ? नहीं सर, सॉरी सर, सर मुझे मुझसे नहीं हुआ है, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले ये एक बताओ, देयर सिंगलटन, एग्जिस्ट का क्या मीनिंग समझते हो, बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्ट? सर वहाँ पे एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा ए, हाँ, मतलब। तो मीनिंग ये है कि क्या कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी वजह से सिंगलटन आए। दैट मीन्स अगर आप कोई सेट मुझे दे देते हो जिसकी वजह से इसका आंसर सिंगलटन आ जाए, तो ये ट्रू हो जाएगा। आपको बाकी सेट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा सेट दे सर देते हो जिसकी वजह से सिंगलटन आ जाए, तो ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। बोलो, कोई और कुछ पूछ रहा है? हाँ, if we take A as a singleton set, then it is true. यस, तो ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अगर ए को मैंने सिंगलटन सेट लिया, मान लो ये मैंने 1 ले लिया, ए क्रॉस ए करोगे तो आपको पता है इसके अंदर क्या आएगा, टपल आएगा 1 कॉमा 1। ए क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा, फिर से ये टपल आएगा 1 1 1। तो अभी भी इसमें एक ही एलिमेंट है, राइट? तो दैट मीन्स कि आप इवन इन्फानाइट बार प्रोडक्ट भी करोगे 1 टू इन्फिनिटी का, तो क्या आएगा आपके पास, इस टाइप का एक एलिमेंट आपके पास आ जाएगा।
तो इवन आपने इन्फानाइट टाइम्स प्रोडक्ट करा फिर भी आपको एक ही एलिमेंट सेट के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सिंगल एलिमेंट है, इट्स एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, इट्स एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये क्या है, इसका एक सिंगल एलिमेंट है। तो दिखाई दे रहा है कि कार्डिनैलिटी ऑफ 1 to infinity जो है 1 है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपने क्या करना है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए लिखना है एंड प्रोडक्ट लिख देना है 1 to infinity। तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू दिस एंड इसकी कार्डिनैलिटी 1 थी, तो प्रोडक्ट भी आप कराओगे तो 1 ही आपका आंसर आएगा। 1 को इन्फिनिट टाइम्स प्रोडक्ट कराने से कोई हमें बड़ा नंबर नहीं मिल सकता, 1 ही मिलेगा। तो हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके लिए सिंगलटन आ जाए, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है। तो अगर आप एक सेट ऐसा दे देते हो जिसके लिए ऐसा हो जाए तो फिर आपका काम जो है डन हो जाता है। ठीक है दीपा, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इफ ए इज फाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए, अ सर्जेक्टिव मैप। फॉल्स है सर। फॉल्स है, बताओ क्यों फॉल्स है? सर कैंटर्स थ्योरम। कैंटर्स थ्योरम, ठीक है। तो बस कैंटर्स थ्योरम की अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो कैंटर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, फॉर एनी सेट ए देयर डज नॉट एग्जिस्ट a surjective map from a to power set of a। that means a से पावर सेट ऑफ a पर कोई भी सर्जेक्टिव मैप नहीं हो सकता। और इसी बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को फॉल्स कह सकते हैं कि हमने लिखा है फॉर एनी सेट, कोई भी सेट आप ले लो, क्वेश्चन कह रहा है फाइनाइट ले लूंगा तो मिल जाएगा, तो आप कहोगे नहीं मिलेगा। दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए अगर आपकी कार्डिनैलिटी ऑफ बी से बिगर है तो ये इफ एंड ओनली इफ इट इज ट्रू इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अ सर्जेक्टिव मैप। ये बताया गया था क्लास में। यस सर। ठीक है, तो बस इसी बेसिस पर हम करेंगे। तो अब देखो यहां पर क्या है, ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। तो आपने देखा कि ए के अंदर मान लो फाइनाइट सेट है तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होंगे, तो मान लिया n, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 to the power n। क्या यहाँ पर ए की कार्डिनैलिटी बिगर है पावर सेट ऑफ ए से, तो आप कहोगे ए की कार्डिनैलिटी पावर सेट ऑफ ए से कभी भी बिगर नहीं हो सकती। एंड बिकॉज बिगर नहीं हो सकती दैट मीन्स कि आपका सर्जेक्टिव मैप आपको नहीं मिल सकता, तो दैट इज वाई दिस इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 24 तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज ग्रेटर कार्डिनैलिटी देन द सेट ऑफ इवन नंबर्स। बोलो। ट्रू है, क्यों है ट्रू? कोई और बोलेगा? 1 सेकेंड ना, कोई और बोले। ठीक है, तो तरुण तुम बोलोगे, तो तरुण बताओ फटाफट से, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? सर इवन नंबर का कार्डिनैलिटी होगा इलिफ नॉट और पावर सेट ऑफ n का ठीक है, क्योंकि कार्डिनैलिटी आपको होगा 2 मैंने to the क्लास power में शो करके दिखाया था कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर जो है इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर के, तो दैट मींस इसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट आ गई। देन बोलो आगे, फिर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी कितनी आएगी? सर 2 to the power इलिफ नॉट। 2 to the power अलिफ नॉट। तो अलिफ नॉट और 2 to the power अलिफ नॉट इक्वल हो सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं हो सकते हैं? सर 2 to the power इलिफ नॉट हमेशा बड़ा ही होगा इलिफ नॉट से। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इक्वल क्यों नहीं है, वाई दे आर नॉट इक्वल, किसके पास रीजन है, इक्वल क्यों नहीं है ये दोनों सेट? एलन बोलोगे कुछ, क्यों नहीं है इक्वल ये सर दोनों सेट? के पास बोलो, कौन बोल रहा है? नेचुरल नंबर से सर्जेक्टिव मैप नहीं मिलेगी, हाँ दैट्स तो वाई। बाइजेक्टिव। हाँ, तो दैट मीन्स क्या कहना चाह रही है सौमिता, तो सौमिता कह रही है कि अगर ए और बी की कार्डिनैलिटी इक्वल है किसी भी सेट के लिए, इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो, तो हमने एंड में आके एक रिजल्ट लिख लिया था क्लास में कि दो सेट्स की कार्डिनैलिटी इक्वल तभी होती है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ मैप फ्रॉम ए टू बी, अ बाइजेक्टिव मैप। एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करता है तभी जाके मैं कह सकता हूं कि मुझे क्या मिलेगा, दो सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम मिलेगी।
राइट। ठीक है, अब इसी बेसिस पर मैं क्या करने वाला हूं, इस चीज को कंक्लूड करने वाला हूं। सपोज अलिफ नॉट इज इक्वल टू 2 टू द पावर अलिफ नॉट, सपोज कर लिया कि इक्वल है। दिस इंप्लाई कि देयर एग्जिस्ट एफ फ्रॉम अलिफ नॉट, किसकी कार्डिनलिटी होती है, नेचुरल नंबर की, टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अ सर्जेक्टिव मैप, अ बाइजेक्टिव मैप। तो बताओ किस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स कैंटर्स थ्योरम। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स कैंटर्स थ्योरम, कैंटर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसी बेसिस पर मैं बोल पाया कि आपका अलिफ नॉट जो होता है आपका क्या होता है, स्ट्रिक्टली लेस होता है 2 टू द पावर अलिफ नॉट से। ठीक है, तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि ऐसा है। 25 आपका डन हो चुका है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम चलेंगे 3.225 हो गया, 26 पे चलेंगे। अलिफ नॉट टू द पावर n इज इक्वल टू अलिफ नॉट फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर अलिफ नॉट रिप्रेजेंट्स द कार्डिनलिटी ऑफ n। तो बोलो इज दिस ट्रू स्टेटमेंट? ट्रू सर। ट्रू है, Yes, sir. ट्रू है, ट्रू। किसने बोला ट्रू, बताओ व्हाई इज इट ट्रू? अंसारी तुम बोल रहे हो कुछ? Cardinality of LF naught in Cartesian product of natural number is LF naught. LF naught cross LF naught cross LF naught is LF naught power n. This is equivalent to LF naught. So what theorem you are using here? You are using that if A is countable, B is countable, then A cross B is right? ठीक है, जो थ्योरम यूज कर रहे हो वो क्या है, उसका नाम क्या है? If A is countable and B is countable, then A cross B is countable। ठीक है, ये थ्योरम हम यूज करेंगे। तो आपने कहा कि नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर आपका क्या आने वाला है, काउंटेबल आने वाला है। तो नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर काउंटेबल आ गया, तो इसको सिंगल सेट आप मान लो, इसको कंसीडर कर लो कि एक सिंगल सेट है। इसको दोबारा से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, अब इन तीनों का आंसर भी काउंटेबल आएगा। तो फाइनाइट टाइम्स आप मल्टीप्लाई कराओगे तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे कि पहले आपने इसका उसके साथ कराया, देन इसको इसके साथ कराया, देन इसको इसके साथ कराया, ऐसे करते करते आप आगे बढ़े तो आपका आंसर काउंटेबल आएगा यूजिंग दिस थ्योरम, है ना, फाइनाइट टाइम्स तक। तो मैंने क्या करा, ऐसा करा। ठीक है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट। तो फाइनली आपके पास अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट आ गया। अब ये कितना है, अलिफ नॉट टू द पावर n है। आपको पता है कि दो काउंटेबल सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट काउंटेबल है, तो मैंने पहले इनको करा, देन इसको इसके साथ करा, देन जो रिजल्ट आया उसको अगले वाले के साथ, और ऐसे करते करते फाइनाइट टाइम्स तक अगर मैं करूंगा तो मेरा रिजल्ट काउंटेबल आएगा। दैट मीन्स दिस सेट the Cartesian product n times Cartesian product of natural number is countable and hence it is equal to अलिफ नॉट। इसी बेसिस पर 26 जो है आपका ट्रू है। ठीक है सर, अगर इसमें फॉर सम ना लिखा होता, क्या होता, फॉर सम ना लिख के फॉर ऑल लिखते तब भी हम इसको ऐसे ही करते। देखो अगर फॉर ऑल लिखोगे तो भी मतलब ऐसा सीन, अब मैं लिखता हूं यहां पर, ठीक है। तो एक्चुअली में हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये क्या है, एलजेब्रा है, एलजेब्रा ऑफ, इस चीज को कहा जाता है ट्रांसफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो जब आप फॉर ऑल रिप्लेस कर दोगे दैट मीन्स आपने अलिफ नॉट को मान लो अलिफ नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई कराया, तो आपके पास आएगा अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, राइट। तो अगर मैं क्या कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं फॉर ऑल को, सॉरी फॉर सम को फॉर ऑल से, दैट मीन्स कि यहां पर क्या मैं लिखना चाह रहा हूं, मतलब वो जो स्टेटमेंट है हालांकि बनती तो वो तो यही बनती, तो इसका हालांकि मतलब ये है
कि आप नेचुरल नंबर से कोई भी n आप उठाओगे, आपको ये हमेशा आंसर अलिफ नॉट ही देगा। तो जब आप पिक करोगे तो दैट मीन्स वो फाइनाइट ही उस केस में आएगा। बट मैं आपको अभी क्या बताने वाला हूँ, जैसे कि फॉर ऑल लिखा है तो भी ये वही सेम, ऐसा समझो कि कहीं पर लिखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यहाँ पर लिखा है फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या है कि इन दोनों का इस समय सेम मतलब है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि आपको क्या करना है, कोई नेचुरल नंबर देखना है, जैसे कि फॉर सम कोई आपने नेचुरल नंबर देखा, क्या उसके लिए ये चीज ट्रू है। तो मतलब अगर आप कोई एक भी नेचुरल नंबर बता देते हो जिसके लिए ट्रू है, तो आप कह दोगे कि दिस इज ट्रू, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजिएस्ट तरीका ये था, फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है, तो मैंने n इज इक्वल टू 1 के लिए देखा, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखा, तो ये ओबियसली ट्रू हो गया। तो ओबियसली ट्रू हो गया, दैट मीन्स कि ये तो क्या हो गया, राइट स्टेटमेंट हो गई। तो ये स्टेटमेंट का क्या है, थोड़ा सा वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट का मतलब क्या है कि n इज इक्वल टू 1 ले लोगे, आपने राइट दिखा दिया तो आपको डायरेक्टली ट्रू मार्क कर देना है। इवन आप ये सब भी ना देखो जो मैंने प्रूफ कराया नीचे, इवन आप ये सब भी ना देखो तो भी ये स्टेटमेंट राइट है। बट अगर आपने फॉर ऑल लिखा है तो भी आपका यही सेम प्रूफ वर्क करेगा कि आप कोई भी नेचुरल नंबर, फॉर ऑल का मतलब है आप कोई भी नेचुरल नंबर लो, आपका हमेशा क्या आएगा, आपका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हुए चलोगे, कोई भी नेचुरल नंबर आपने लिया तो जैसे ही आप नेचुरल नंबर को लोगे दैट मीन्स वो फाइनाइट आ जाएगा, और फाइनाइट टाइम्स अगर आपने करा तो अलिफ नॉट ही आएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, जहां पर अलिफ नॉट की पार में अलिफ नॉट लिखा हुआ हो। तो आपको पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अलिफ नॉट आएगा या फिर 2 टू द पावर c आएगा या फिर उससे कुछ बिगर नंबर आएगा। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसका लॉजिक मैं आपको दूंगा बट अभी नहीं दूंगा, मैं एंड में आपको दूंगा। तो ये जो चीज है ये भी ट्रू होती है, दिस इज ट्रू, कि आप इवन अलिफ नॉट को अलिफ नॉट टाइम्स भी मल्टीप्लाई कराते हो तो भी वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नहीं बनता, ठीक है। नहीं नो सॉरी सर, मैंने अनकाउंटेबल गलत बता बनेगा। दिया, ये नहीं करना चाह रहा था मैं, ये तो मैंने गलत बोल दिया है, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था। मैं क्या करना चाह रहा था कि जैसे आपके पास अलिफ नॉट है और आप क्या करने वाले हो, n टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कराया तो अलिफ नॉट आया। बट मैं ये चाह रहा था आपको बताना, यहाँ पर मैंने सामने अलिफ नॉट लिख दिया, मैं ये चाह रहा था कि जैसे आपने अलिफ नॉट लिखा एंड 2 टू द पावर अलिफ नॉट लिखा, आप एक्चुअली में क्या करते हो, आप बोलते हो कि कोई भी नंबर अगर आपके पास है या तो वो अलिफ नॉट आएगा या फिर वो 2 टू द पावर अलिफ नॉट आएगा या फिर वो 2 टू द पावर अलिफ नॉट से क्या आएगा, बिगर नंबर आएगा। दैट मीन्स कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर इन बिटवीन देम। तो आप कहोगे कि आपका आंसर या तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। दैट मीन्स कि या तो अलिफ नॉट आंसर आएगा या फिर 2 टू द पावर अलिफ नॉट, इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखना चाह रहा था, यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा था कि जब आपने अलिफ नॉट को, जैसे आपने क्या करा, अलिफ नॉट को मल्टीप्लाई कराया अलिफ नॉट टाइम्स, तो ये क्या होगा, इतना आएगा, और आपने एक जगह लिखा है बस 2 टू द पावर अलिफ नॉट। तो आपको मैं कहना चाह रहा था कि 2 टू द पावर अलिफ नॉट लिखा है और कहीं पर लिखा है 3 टू द पावर अलिफ नॉट, कहीं पर लिखा है 4 टू द पावर अलिफ नॉट, कहीं पर लिखा है 5 टू द पावर अलिफ नॉट। तो आपको ये तो पता है कि 2 टू द पावर अलिफ नॉट इज बिगर देन अलिफ नॉट, सॉरी बिगर देन अलिफ नॉट, बट क्या आपको ये पता है कि 3 टू द पावर अलिफ नॉट जो है वो 2 टू द पावर अलिफ नॉट से बिगर आएगा या नहीं आएगा, क्या आपको ये पता है? तो इस पे हमारे पास अभी क्वेश्चन मार्क है। सिमिलरली इस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि 4 टू द पावर अलिफ नॉट क्या होगा, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरीके से ये जो मैंने लिखा है, आपने इनफाइनाइट नंबर्स की जगह अलिफ नॉट रिप्लेस कर दिया है, किसमें, जो नीचे बेस में था उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, अलिफ नॉट। तो अब क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 2 टू द पावर अलिफ नॉट आएगा या फिर 2 टू द पावर अलिफ नॉट से कोई बिगर नंबर आएगा। तो ये क्वेश्चन है जो कि हमें डिस्कस करना है, बट मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कराऊंगा, एक बार मैं सारे करा लेता हूं तब मैं अलजेब्रा पर आऊंगा, ठीक है। ऑल राइट, तो आंसर मैं बता देता हूं कि इसका जो है आंसर इतना ही आता है, और इवन जब क्योंकि आपने इतने बड़े नंबर्स के लिए बोल दिया कि ये इसी के इक्वल है, दैट मीन्स कि ये सारे नंबर्स जो हैं इसी के इक्वल हैं। तो आपके पास क्या क्या चीजें आ गई, अलिफ नॉट, 2 टू द पावर अलिफ नॉट, और आपने कोई और नंबर ले लिया 2 टू द पावर अलिफ नॉट, दैट इज 2 टू द पावर c। तो इन तीनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है,
या तो अलिफ नॉट आपका आंसर आएगा, या फिर 2 टू द पावर अलिफ नॉट आएगा, या फिर ये आएगा। इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। बीच में कौन सा नंबर आपको लग रहा है? 3 टू द पावर अलिफ नॉट, ये वाला। आप कहोगे कि 3 टू द पावर अलिफ नॉट इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि ये इधर लाई करेगा, ये इधर लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, 26, 27 समेशन ऑफ अलिफ नॉट इज इक्वल टू अलिफ नॉट। तो बताओ राइट है इनफाइनाइट समेशन? यस सर राइट है। ठीक है, तो राइट कैसे बोलोगे, क्या प्रूफ दोगे? चलो तुम सपना, तुम नहीं बताओगे। हाँ ठीक है, और कोई बोलेगा? ठीक है, तो सर अलिफ अनकाउंटेबल है। यस सिद्धार्थ, यस। सर अलिफ नॉट एक अनकाउंटेबल नंबर है, तो उसको बार बार हम ऐड करेंगे तो वो अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट होगा, जो कि अलिफ नॉट का पावर 2 होगा, वो भी एक अलिफ नॉट ही होगा ना। इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो। अलिफ नॉट अनकाउंटेबल नंबर है, ये कैसे पता तुम्हें? बोलो अलिफ नॉट सर वाई अलिफ नॉट एक काउंटेबल नंबर सर, अनकाउंटेबल नंबर बोल दिया सर। अलिफ अलिफ नॉट चलो काउंटेबल है, देन सर अलिफ नॉट को बार बार हम इधर जो क्वेश्चन है एन टाइम्स के ऐड करेंगे तो आंसर अलिफ नॉट ही होगा ना सर। बार बार ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। बट रीजन मुझे समझ नहीं आया। रीजन क्या दे रहे हो? वाई अलिफ नॉट समेशन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, काउंटेबल इनफाइनाइट टाइम्स इज अलिफ नॉट। ठीक है, सो मधु यू विल स्पीक समथिंग, विल यू स्पीक समथिंग ऑन दिस, व्हाई दिस इज हैपनिंग, दैट अलिफ नॉट समेशन अप टू इंफिनिटी इज अलिफ नॉट। सर 5 को हम एक काउंटेबल नंबर के हिसाब से हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 5 इंटू काउंटेबल नंबर। इसी तरह हम जब अलिफ नॉट को हम बार बार ऐड करेंगे, उसका अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट ही होगा ना सर। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, लॉजिक समझ आ गया मुझे, तुम क्या लॉजिक लगा रहे हो। तो तुम कहना चाह रहे हो कि हम अलिफ नॉट को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं? अलिफ नॉट टाइम्स ऐड कर रहे हैं, राइट? तो तुम कहना चाह रहे हो कि इसका आंसर अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट आएगा, राइट? हाँ जी सर। Okay. Now, right now, what you have proved is, in the previous question, you proved that even if you will take any big number, n as a big number, then still alif naught to the power n is alif naught. That means alif naught square will also be alif naught. तो because of that, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये alif naught square है, और previous question की help से alif naught आ जाएगा. So that is why it is a true statement. ठीक है, अब आपको मुझे बताना होगा कि यूनियन की फॉर्म में मैं कैसे कर सकता हूं इस चीज को हैंडल। यूनियन से, यूनियन की हेल्प से मुझे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये आपने अभी सॉल्व करा है कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से। आपने बोला है इफ ए इज काउंटेबल, बी इज काउंटेबल, देन ए क्रॉस बी इज काउंटेबल, उसकी हेल्प से सॉल्व हुआ है। अब यूनियन की हेल्प से मुझे बताओगे। सर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, उस स्टेटमेंट की मदद से। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, so why we are adding that? So if you have union of AIs and you are taking cardinality on both sides, will you get this summation? Summation मिलेगा क्या आपको? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम ऐसा करना चाह रहे हो तो क्या ये ऐसा आ जाएगा? ऐसा तुम सोच रहे हो कुछ? ऐसा कब? सर अगर डिसजॉइन हुआ तो, सर अगर डिसजॉइन हुआ तो, हाँ अगर डिसजॉइंट हुआ। अब आपको पता है नेचुरल नंबर के अंदर
काउंटेबली इनफाइनाइट डिसजॉइंट सेट एग्जिस्ट करते हैं क्या? बोलो, नेचुरल नंबर के पास काउंटेबली इनफाइनाइट डिसजॉइंट सेट एग्जिस्ट करते हैं? डिसजॉइंट और इनफाइनाइट भी होने चाहिए वो सारे के सारे सेट। यस सर। कैसे पता है? यस टीटू। Sir, there exist countably in actually before day yesterday. we Yes. yesterday we discuss about if we write n capital N as a union of 4n box 4n union box 4n plus 1 union box 4n plus 2 union box 4n plus 3. Then these are pairwise disjoint. Yes, but at that time you were getting only finite, right? So you have written 4 disjoint sets. So I taught you yesterday that we will have infinitely many also. So what is the process that we did for infinitely many? For infinitely many disjoint set, what I said yesterday. क्या कहा था मैंने yesterday, बताओ? So prime powers. हाँ, प्राइम पावर्स का कहा था, राइट? तो हमने कहा था प्राइम पावर्स का, तो बस। Yes, sir. तो आपको पता है कि यूनियन का जो कार्डिनलिटी होता है, जैसे कि 2 एलिमेंट्स के साथ में देखता हूं, तो मैंने कहा था A यूनियन B जैसे है मान लो, तो ये A कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B नहीं होता है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है कुछ। बट अगर आपको पता है कि अगर आपके पास डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट होने की वजह से आपका इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इफ A एंड B आर अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि लेस इक्वल टू होगा? हाँ, लेस देन इक्वल टू होगा, बट हमें क्या चाहिए एक्चुअली में, मतलब राइट नाउ मैं चाह रहा था कि एग्जैक्टली हम उसे रिप्रेजेंट कर पाए जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था। जैसे लेस देन तो तुम लिख दोगे, तो तुम कहोगे कि यूनियन ऑफ AI की कार्डिनलिटी जो है वो समेशन ऑफ AI से ऐसा है, और इसको मान भी लिया आपने अलिफ नॉट, तो भी आप नहीं कर पाए ना। I have a question. यस, यस, Sir, in this case, for infinite, that is a prime to the power. N does not equal to union of A1, A2, where A1 is the set of all 2 powers, 2 to the power n type. A2 is equal to 3 to the power n types elements. In this problem, 6 does not belongs to this union. one second, where AI is ठीक है। तो देखो, जो तुम बोल रहे हो, तुम कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली तुम क्या कह रहे हो कि हम यूनियन, मतलब जो हम प्राइम पावर्स को ले रहे हैं, हम पूरे के पूरे नेचुरल नंबर कवर नहीं कर पा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है। So we don't need all the natural numbers. What we are trying to do right now is this, that if we have infinitely many disjoint subsets of natural number, now you know that if the prime powers that we were taking yesterday, they have cardinality alif naught. You know this? Suppose you have powers of 2, that will have cardinality alif naught. You have powers of 3, that will have cardinality alif naught. Now we don't need that thing that it should be equal to natural number. I'm not using this. I'm just writing here that if AI is countably infinite, then I can write summation of alif naught here. Are you getting my point or not? So now what I will do, I will not use that this is equal to natural number, therefore it is countable. I will use that this is countable because it's countable union of countable sets. This is countable because it is countable union of countable sets. तो बताओ सही है?
तो मैं वो चीज यूज नहीं कर रहा हूँ कि यूनियन नेचुरल नंबर आ रहा है इसलिए काउंटेबल है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं यूज। मैं कह रहा हूँ कि ये काउंटेबल सेट्स थे सारे के सारे, क्योंकि ये सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर हैं। और अगर ये काउंटेबल सेट्स हैं सारे के सारे सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होने की वजह से, तो इन सब का आपने काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम्स ही यूनियन लिया है। आपको पता है कि काउंटेबल यूनियन अगर आप ले रहे हो तो काउंटेबल ही रिजल्ट आएगा। तो बोलो डाउट क्लियर हो गया? Okay, sir. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज काउंटेबल। नाउ ये काउंटेबल है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? अलिफ नॉट आना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन ऑल्सो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या आ गया है? अलिफ नॉट आ चुका है। ठीक है, तो 27 हमारा डन हो चुका है, 28 करेंगे। 28, तो 28 बता सकते हो क्या है क्वेश्चन? एक बार मैंने शायद लिखा नहीं है, क्या क्वेश्चन था? एक बार देख के बताओ अपने रिस्पॉन्स में। Sir, interval 0n is uncountable for some n belongs to natural number. इंटरवल 01 0n sir. हाँ, तो बस ये तो बहुत इजी सा है ना, इज अनकाउंटेबल फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आपको करवाया जा चुका है। आपको पता है कि 01 को आपको अनकाउंटेबल क्लास में करवाया गया था। वी ऑलरेडी डिड दिस थिंग दैट इट इज अनकाउंटेबल। तो इसी वजह से इट्स अ सबसेट ऑफ 01 n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड हेंस अनकाउंटेबल। डायरेक्टली मैं बोल दूंगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, दैट इज व्हाई ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, आगे चलेंगे। 29, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर। तो ऐसा होगा? यस सर। ठीक है, ये मैंने क्लास के दौरान आपको बोल दिया था डायरेक्टली कि आपके पास, हालांकि हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम पॉइंट से टोपोलॉजी पढ़ रहे होंगे, बट आपको ये याद रख लेना है फिलहाल के लिए कि कोई भी दो रियल नंबर अगर आप पिक करते हो, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट विच आर रैशनल्स एंड इरैशनल इन बिटवीन दोज नंबर्स। तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स होंगे एंड इरैशनल्स होंगे फिलहाल के लिए। तो इसे डायरेक्टली मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसे ट्रू मान लो आप। ठीक है, 28 हो चुका है। 30, यूनियन ऑफ AI इज इक्वल टू अलिफ नॉट इफ AIs आर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट। तो बोलो राइट है? True sir. दोबारा सोचो। ठीक है, किसने बोला ट्रू? तुमने बोला तरुण? नो सर। ठीक है, तो दीपा तुम बताओगे। ठीक है दीपा, तो बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सपोज फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? सर अगर हम फाइनेट लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी तो फाइनेट, मतलब कार्डिनलिटी देंगे जब तो फाइनेट आएगी सर वो। लेकिन आप यूनियन कितनी बार ले रहे हो वो मैटर करता है ना। प्रोडक्ट कहाँ से लाए तुम? इसमें यूनियन ले रहे हैं हम तो। ओह सॉरी सर। तो बताओ, अगर तुम्हारा AI फाइनाइट है, हाँ AI अगर फाइनाइट सेट है तो यूनियन आपने इनफाइनाइट टाइम्स यूनियन लिया है, काउंटेबल इनफाइनाइट टाइम्स, तो क्या होगा बताओ? मतलब वो भी तो उसमें कंटेंट है। फिर अगर हम 1 2 ले लेते हैं बोलो बोलो। सर, अगर हम फाइनेट 1 2 ले लेते हैं सेट एक, तो उसका यूनियन करेंगे तो वो भी हमें 1 2 मिलेगा। AI, तो AI को क्या मानूं? 1 2 मानूं फॉर ऑल आई, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, अब मैंने यूनियन लिया AI का I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो दैट मीन्स आप 1 2 का यूनियन लेने में लगे हुए हो। यस सर। तो अब आप यूनियन ले रहे हो क्योंकि सभी सेम है तो 1 2 ही आएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका आंसर कितना आएगा? अलिफ नॉट आएगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर तो आपने देखा कि इसकी कार्डिनल, थोड़ा सा माइक क्लोज कर दो, तो आपने देखा कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 2 है, एंड दैट इज व्हाई आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। 31, सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर इज काउंटेबल। तो ये क्लास में आपको करवाया गया था प्रूफ, तो बोलो इट इज ट्रू। ठीक है, तो सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर इज काउंटेबल, ये आपको क्लास में करवाया गया था। ठीक है, देन आगे चलेंगे 32 पर। रूट पी इज ट्रांसेंडेंटल नंबर फॉर एवरी प्राइम पी। फॉल्स। फॉल्स है, ये आपको क्लास में करवाया गया था कि रूट पी हमेशा एल्जेब्राइक होता है।
तो बताओ सपना, क्या पॉलिनोमियल लूं मैं, कौन सा रैशनल पॉलिनोमियल में पिक करूं जिसका रूट p रूट होगा? स्क्वायर माइनस 2 लो। हाँ, क्या लूंगा? एक्स स्क्वायर X square minus P. p. So this is a rational polynomial. It is a rational polynomial. It is a polynomial with rational coefficient. Polynomial with rational coefficient. ठीक है। इसमें फॉर एवर लिखा हुआ है, ऐसे जनरल नॉलेज के एक पर्टिकुलर भी ले सकते हैं ना? समझा नहीं मैं, क्या? इसमें लिखा हुआ है फॉर एवरी पी। हाँ, तो जो आपने लिखा हुआ जनरल पोलिनोमियल लिखा ना, इसमें एक पर्टिकुलर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 ले लो, एक्स जो स्क्वायर माइनस। देखो, फॉर एवरी p का मतलब होता है कि आप एक टाइम पे तो एक ही लोगे। तो वो कहना चाह रहा है कि जिस टाइम पे आप जो p ले रहे हो क्या वो ट्रांसेंडेंटल है। तो हमने जिस टाइम पे जो हमने p पिक करा उसको हम चेक कर रहे हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल है या नहीं है। तो हमने देखा कि ये रूट आ चुका है। फॉर एवरी का मतलब ये होता है, फॉर एवरी प्राइम p का मतलब ये है कि कुछ भी आप चूज कर सकते हो, बट चूज तो आपको करना ही होगा। इसका मतलब है कुछ भी आप चूज कर सकते हो, कोई भी प्राइम नंबर, बट चूज आपको करना ही होगा। दैट मीन्स ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो रहा है। एक बारी में एक ही लोगे जब क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो जो आप प्राइम लोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ये पॉलिनोमियल लिखूंगा, एंड दैट्स व्हाई ये उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट, 32 डन। 33 ये बताओ। हाँ, अब हम उस तरफ आ रहे हैं शायद। ठीक है, तो बताओ। False. फॉल्स है ये। फॉल्स है, क्यों है? AI को अगर आप 2 भी ले लोगे, ये चीज तब भी होल्ड कर रही है, बट वहाँ ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है। AI को अगर हम 2 ले लें तो कहां पर किस वजह से फॉल्स हो रहा है? ये सपना के अलावा कोई और बोलेगा? अभी रुको, सपना तुम नहीं बोलोगे। ऑल राइट, तो कौन बोलेगा? अनुषा। सो अनुषा, विल यू से समथिंग ऑन दिस? Sir, true statement. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। Yes. व्हाई? Sir, here A coordinate greater than 2. So Firstly, you have to Cartesian read this. infinite Cartesian. Firstly, read this. If for some I belongs to natural number, we have cardinality of AI greater than 2. So what is the meaning of this line? Firstly, tell me this. तो सपना तुम बताओ, इसका क्या मीनिंग तुम्हें लगता है? इसमें जो सेट AI है उसमें हमेशा 2 से ज्यादा एलिमेंट हैं, ये चीज तब के लिए कही गई है। लेकिन अगर हम AI को 2 भी ले लें, ये चीज तब भी होल्ड कर रही है। नहीं, उस लाइन का मतलब बताओ। If for some I belongs to natural number, we have AI greater than 2. साक्षी, क्या मीनिंग है इस लाइन का? सर जैसे कोई एक का अगर एक AI का कार्डिनलिटी ग्रेटर देन 2 है और बाकी सारों का स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि किसी I को स्पेसिफाई किया गया है, बाकियों को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यहाँ पर कहा गया है if for some I belongs to natural number, we have AI greater than 2. तो कोई I आपको नेचुरल नंबर से दिया गया जिसके लिए आपको स्पेसिफाई किया गया कि AI की ग्रेटर देन कार्डिनलिटी 2 है। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम I belongs to natural number, we have AI greater than 2. तो मैंने मान लो A1 को मान लिया कि A1 की कार्डिनलिटी 3 थी, मान लो, ठीक है। इसके बाद में सभी की कार्डिनलिटी को 1 ले लेता हूं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू, इतनी ये स्टेटमेंट होल्ड करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। सॉरी, 1, सबकी कार्डिनलिटी 1 ले लूंगा। तो मुझे बताओ इन AIs के लिए ये वाली स्टेटमेंट होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है? If for some I belongs to natural number, we have cardinality of AI greater than 2. That means कि for some I belongs to natural number, हमारे पास क्या है? AI greater than 2 है। तो कोई हमें ऐसा नेचुरल नंबर मिल रहा है जिसके लिए कार्डिनलिटी 2 से बड़ी है। ऐसा नहीं कहा गया है कि for every I belongs to natural number, we have AI greater than 2. तो यहाँ पर for some mentioned है। बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही?
तो फॉर सम मेंशन्ड है, दैट मीन्स सभी के लिए नहीं स्पेसिफाई करा गया था, कुछ कुछ के लिए स्पेसिफाई करा गया है। तो मैंने ये ले लिया, तो तब क्या होगा बताओ? हाँ बोलो। 3 आएगा, फॉल्स है। कार्डिनलिटी 3 आएगा। 3 क्या क्या नहीं आएगा? ठीक है, किसी का माइक ऑन है, तो ये चीज सही होगी। ये किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, 34, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप बिटवीन दीज टू इंटरवल विच मैप रैशनल टू रैशनल्स। सर उसी में अगर फॉर एवरी लिखा होता, हाँ तब वो गलत होता। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं कि इट इज इफ फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी हैव ए आई ग्रेटर देन 2, तो फॉर एवरी लिखा है, दैट मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर आप लोगे उसके लिए ट्रू होगा, सॉरी उसके लिए ये ग्रेटर देन 2 होगा। तो दैट मीन्स तब आपके पास क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे लिख दूं, तो फिर क्या होता, तो आपको पता चल जाता कि प्रोडक्ट ऑफ, अभी हालांकि इसमें भी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, तो कितना आता बताओ, ए आई A1 A0 से स्टार्ट हो रहा था हालांकि, A1 A2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी सबकी जगह मैं लिस्ट रख रहा हूँ, 3 रखना चाहिए मुझे वैसे ना, तो 3 टू द पावर अलिफ नॉट एक्चुअली में आ जाएगा, मतलब 3 टू द पावर अलिफ नॉट से बिगर आएगा अगर मैं प्रिसाइजली लिखूं तो, क्योंकि सबकी जगह मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 2 से बड़ा आंसर है रखना है मेरे को, सबकी जगह 2 से बड़ा, तो सबसे लीस्ट मैंने रख दिया और यहाँ पर लिख दिया 3 टू द पावर अलिफ नॉट। ठीक है, तो तब क्योंकि मैंने फॉर सम लिखा था इसीलिए मैंने ऐसा करा है, क्योंकि मैंने फॉर सम लिखा इसलिए मैंने ऐसा करा है। अगर मैं फॉर ऑल फॉर एवरी लिखता तो मैं फिर स्पेसिफाई कर देता, क्योंकि तब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर मैं फॉर एवरी लिखता तो मैं स्पेसिफाई करता, अब लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर अलिफ नॉट आ जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो उस केस के लिए ट्रू था, बट इसके लिए ट्रू नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसका बताओ फटाफट से, इसको हमने क्लास में कराया हैंडल। फॉल्स हाँ बताओ क्या है, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, क्योंकि क्या लिखा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है फॉल्स है। ठीक है, अब तुम नहीं बोलोगे सपना, कोई और बोलेगा। ठीक है, तो अंसारी सुन रहे हो मेरी बात को, तो बताओ क्या होगा मैप, ऐसा मैप आपके पास नहीं है क्या जिसकी वजह से रैशनल पे मैप हो, बाइजेक्टिव मैप? f of x equal to d minus d। हाँ तो चलो ठीक है, तो तुम्हें याद है, दैट मीन्स हम कर लेते हैं। तो ये A है, ये B है, फिर ये C है और ये D है मान लो। तो मैंने कहा था अगर ओपन इंटरवल ए बी आपके पास है या फिर क्लोज इंटरवल ए बी आपके पास है, उसको आपने बाइजेक्टिवली मैप करना है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर A, C से B, D में जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिखेंगे, वही आपका मैप होगा। तो आप इनके लिए इक्वेशन लिखने की कोशिश करना और मैप आप देखोगे तो कितना आएगा। मैप कोई मुझे बता सकता है डायरेक्टली क्या मैप आएगा? 1 + 7 7x + 1। आपको पता है 7x + 1 आया, आपने मान लीजिए इनपुट रैशनल दिया, तो कितना आया, 7 इंटू रैशनल। माइक किसी का ऑन है, माइक ऑफ कर दो, अगर आप माइक ऑन कर रहे हो तो ऑफ भी करना है आपको। ठीक है, 7 एक रैशनल नंबर है, रैशनल इंटू रैशनल विल बी रैशनल, फिर आप 1 से ऐड कराओगे तो दिस विल बी रैशनल। ठीक है, तो ये इजीली आपका होल्ड हो गया। तो 3.4 जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है,
क्योंकि आपको पता है कि इस मैप के अंडर हमारे पास बाइजेक्शन है और वो रैशनल को रैशनल पर ही मैप कर रहा है। ठीक है, अब फटाफट से आगे चलेंगे। 35, तो बताओ ये क्लास में डिस्कस हो चुका है? फॉल्स है। फॉल्स है, ठीक है। तो आपको बताया गया था इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है? कार्डिनलिटी कितनी होती है इस सेट की? 2 the power of तो दैट मीन्स ये अनकाउंटेबल आ गया, दैट इज वाई फॉल्स है। बट अभी मैं क्या करता हूं, आपको मैं से प्रूफ करके दिखाता हूं कि वाई दिस इज अनकाउंटेबल। तो अभी तक जो जो आपको क्लास में कराया गया था उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो आपको अनकाउंटेबिलिटी कैसे शो करी गई थी? आपको हमेशा अज्यूम कराया गया था, आपको अज्यूम कराया गया था कि सपोज दैट दिस इज काउंटेबल एंड देन आई एम शोइंग दैट वी हैव सम कॉन्ट्रडिक्शन, है ना? यही हम करते थे, हम अज्यूम कर लेते कि कुछ काउंटेबल है एंड देन मैं शो करूंगा कि अनकाउंटेबल आ रहा है कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लाके। तो मैंने अज्यूम करा, assume that A is countable। किसी का माइक अभी भी ऑन है? माइक ऑफ कर लो, चलो एक बार देख लेता हूँ किसी का माइक ऑन है। ठीक है, माइक सभी ऑफ रखेंगे। assume that A is countable। अगर कोई सेट काउंटेबल होता है दैट मीन्स वी कैन एन्यूमरेट, एन्यूमरेट का मतलब होता है हम लिस्ट कर सकते हैं, राइट? वी कैन एन्यूमरेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, सारे के सारे एलिमेंट्स को एन्यूमरेट कर सकते हैं। तो एन्यूमरेट का मतलब होता है लिस्टिंग, लिस्ट आपने बना दी। तो यहां पर क्या है, फंक्शंस है आपके पास। तो फंक्शन को मैंने क्या दे दिया, सबस्क्रिप्ट में दे दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया। अब मुझे कौन बताएगा, मुझे तुम बताओगे दीपा, जब 0 1 को अनकाउंटेबल शो करा गया था तो उस वक्त क्या किया गया था? जब हमने 0 1 को अनकाउंटेबल शो करा था तो जब मैंने लिस्ट कर दिया था तो देन उसके बाद मैंने क्या करा था? सर रेशनल और इरेशनल में डिवाइड किया था आई थिंक। किसमें? रैशनल और इरेशनल में कहाँ डिवाइड करा है मैंने, बताओ? ऐसा तो मैंने नहीं करा। मैं कहना चाह रहा हूँ ओपन इंटरवल 0 1 को मैंने जब अनकाउंटेबल शो करा था, लेक्चर ढंग से नहीं देख रहे हो। देखो लेक्चर देखना बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? 0 1 को कौन बताएगा? ठीक है, तो तुम बताओगे तरुण। तो तरुण बताओ 0 1 को जब अनकाउंटेबल शो करा गया था तो मैंने क्या करा था? लिस्ट करने के बाद, मान लो हमने लिस्ट कर लिया है सारे के सारे एलिमेंट्स को, तब उसके बाद क्या किया गया? बोलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? ठीक है, शायद तरुण को पता नहीं। ठीक है, तो T2 you will say something। If I have listed all the elements of the given set, then what I have to do if I want to show that this is uncountable? The same trick that I have used for open interval 0 1 I will use for this। We construct a new element from these elements and so that these elements has no pre-image. Have no pre-image? What is the meaning of pre-image? Okay, so you are somewhere right. It's subjective. No, I was not checking for any subjectiveness. What I was doing is I wrote all the elements and then I found a new element which is not in that list, right? This is what I did। तो मैं क्या कर रहा था, जब मैंने 0 1 को मैंने, देखो जो भी प्रूफ्स मैं करा रहा हूं ऐसा आपको ध्यान रखना है, अगर मैं कोई प्रूफ करा रहा हूं दैट मीन्स वो नेसेसरी है। अगर आप प्रूफ को स्किप कर रहे हो कि स्टेटमेंट याद कर लेंगे तो दैट्स अ रॉन्ग चॉइस, है ना? उससे आप गेन नहीं कर पाओगे नॉलेज, फिर प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएंगी। तो प्रूफ्स को हमेशा देखना है कि कैसे कराया गया है एंड देन आपको आगे मूव करना है, ठीक है? तो एटलीस्ट आइडिया आपके पास होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रूफ करके दो मेरे को, अभी आइडिया होना चाहिए कि देखो मैं हमेशा प्रूफ जब करता हूँ तो देन मैं उसके बाद एक आइडिया दे देता हूँ इसको कि मैंने क्या करा है इसके अंदर। क्योंकि देखो आप स्टेप 1 से स्टेप 2 में कैसे गए, स्टेप 2 से स्टेप 3 में कैसे गए, दैट डजंट मैटर। आपका पूरा का पूरा प्रूफ जो है एक सिंगल आइडिया से रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर वो सिंगल आइडिया आपके पास है
तो तब जाके आपको प्रूफ समझ आ चुका है। अदरवाइज हम याद नहीं कर रहे हैं कि स्टेप 1 से स्टेप 2 में कैसे गए। तो तरीका क्या था, जब मैं लिस्ट कर चुका हूं तो मैं क्या करूंगा, एक नया एलिमेंट ढूंढूंगा। ठीक है, तो अब मैं नहीं ढूंढूंगा एलिमेंट, आप ही ढूंढोगे। मैं आपसे ही पूछूंगा नया एलिमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, तो देखो अब मैंने नया एलिमेंट को मैंने मान लिया जी। जी भी क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए नेचुरल से 0 1 पर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स यहां पर क्या आएगा, कोई ना कोई आई आएगा डोमेन के अंदर ना। यहां से मैं इसकी इमेज में देखूंगा क्या आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन बताएगा, साक्षी मुझे बताएगी। साक्षी अवेलेबल है, ऑलराइट। तो साक्षी अब मुझे ऐसा बताओ, अगर मुझे इसको डिफर करना है F1 से, ठीक है, और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, मुझे F1 से G को डिफरेंट बनाना है। हिंट मैं ये दे रहा हूं कि मैं 1 का यूज करूंगा, कि 1 की जो इमेज है उस बेसिस पर मैं लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा यहां पर बताओ, 1 की इमेज को मैं डिफरेंट करूंगा, और 1 की इमेज को डिफरेंट करने से मैं F1 से डिफरेंट इसको बना दूंगा। तो 1 के लिए बताओ मुझको क्या मैं करूं। G(1) को अलग बना देंगे, G(1) का इमेज अलग रखेंगे, और फिर बाकी एलिमेंट्स के लिए G(i) जो रहेगा वो सेम एज F(i) रहेगा। थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं है। तो जैसे मुझे F1 से डिफरेंट बनाना है मान लो, ठीक है, अभी मैं फिलहाल यहाँ पर मैं 1 की इमेज लिखना चाह रहा हूँ। चलो मैं 1 की इमेज लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं करूंगा कि G1 जो है वो डिफरेंट होना चाहिए इससे, इस फंक्शन से। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नया एलिमेंट चाहिए जो इस लिस्ट में नहीं है, तभी जाके मेरे पास कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। तो दैट मीन्स मुझे G को डिफरेंट बनाना है इससे, तो मैं G को डिफरेंट बनाऊंगा इससे यूजिंग दिस 1। तो एक्चुअली मैं चाह रहा हूं कि 1 की जो इमेज है वो F1 में जो 1 की इमेज है उससे डिफरेंट आए। तो क्या मैं लिखूं यहां पर, बताओ अब साक्षी बताओ। देखो F1 of 1 कितना क्या क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है ये। 0 या 1। 0 और 1 हो सकता है। सपोज ये 0 है, अब मुझे इसको डिफरेंट बनाना है इससे, तो मुझे इसे क्या देना पड़ेगा, 1। और अगर ये 1 है तो फिर मुझे इसे क्या देना पड़ेगा, 0। ठीक है, तो अब देखो सपना यहाँ पर क्या हो रहा है। सपना तुम बताओ, अब आपको क्या पता चल चुका है कि G इज नॉट इक्वल टू F1, G फंक्शन इज नॉट इक्वल टू F1 फंक्शन। पता चल रहा है यहाँ से? यस क्यों, कैसे यस पता चल सर। रहा है? F(1) में 1 की इमेज 0 आ रही है, बट G(1) में तो 1 आ रही है ना। राइट, ठीक है, क्योंकि दोनों में दो फंक्शन को इक्वल कब कहा जाता है, जब gx इज इक्वल टू F1x हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ये डेफिनेशन होती है। तो डिफर हमने कर दिया। अब मैं इसी चीज को जनरलाइज लिखूंगा। तो शालू अब तुम मुझे बताओगे, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, अब तुम मुझे बताओगे। तो मैंने यहां पर रिप्लेस करा I 1 की जगह। मैंने देखो मैंने आपको सिखाया कि G को F1 से कैसे डिफरेंट बनाना है। अब मैं जनरलाइज लिखना चाह रहा हूं, तो बताओ क्या मैं करूं। अब यहां पर भी हटा दो इसको। तो G ऑफ I, तो मैं ये चाह रहा हूं जैसे मैंने G1 को G1 की हेल्प से F1 से डिफरेंट करा, G2 की हेल्प से मैं इससे डिफरेंट करना चाह रहा हूं, और G3 की हेल्प से मैं इससे डिफरेंट करना चाह रहा हूं, G4 की हेल्प से मैं इससे डिफरेंट करूंगा। तो शालू बताओ यहां पर मैं क्या लिखूं जनरलाइज्ड। बोलो, आवाज आ रही है शालू? यस और नो बोल दो पहले, टाइम में वेट कर रहा हूं। ठीक है, यस सर, यस सर। यहां पर मैं क्या लिखूं? सर f of I equals to f ऑफ I कुछ है ही नहीं, f कोई फंक्शन ही नहीं है। f आपका कोई फंक्शन है क्या, बताओ f कौन सा फंक्शन है यहाँ पर? यहाँ पर कोई फंक्शन f नहीं है। आप बताओ क्या लिखूं? f I ऑफ I, है ना? यस सर। ठीक है, अब इसको अगर इसके क्या क्या आंसर आ सकते हैं, क्या हो सकती है इसकी पॉसिबल वैल्यूज? 0 और 1। हाँ, 0 तो और 1 मान दो लो, ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो इसकी वैल्यू 1 थी, तो इसको क्या दूं? 0 सर। 0। और अगर इसकी वैल्यू 2 थी तो, वो सॉरी 0 थी तो 1 सर। 1 दे दिया। 1। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, अब ध्यान से देखते हैं। G ऑफ 1 को आप देखोगे, G ऑफ 1 की वैल्यू जो है F1 ऑफ 1 से डिफरेंट है।
g ऑफ 2 की वैल्यू f2 ऑफ 2 से डिफरेंट है, तो g1 की हेल्प से हम f1 से अलग हो गए, g2 की हेल्प से हम f2 से अलग हो गए, g3 की हेल्प से f3 से अलग हो गए। दैट मीन्स कि हम इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से यहां पर जितने भी फंक्शंस लिखे गए थे इनसे डिफरेंट हो गए। तो क्लियरली g is different from fi for all I belongs to natural number, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो for all fi belonging to a। तो a के अंदर जितने भी fi थे उनसे हमारा g फंक्शन डिफरेंट आ गया। आपने तो सारे के सारे लिस्ट कर दिए थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? तो दैट मीन्स वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड जैसे ही हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया thus a is क्या अनकाउंटेबल। ठीक है, तो मैंने आपको क्लास में तो डायरेक्टली बोल दिया होगा कि इसके पास जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 2 टू द पावर अलिफ नॉट है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ए से बी पर अगर हम फंक्शंस देख रहे हो, इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी जो है वो किसके इक्वल है? कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ऐसा ये है। और बिकॉज आपके पास जो b है, आप इस सेट के अंदर फंक्शंस को कलेक्ट कर रहे हो, और फंक्शंस कहां से हैं? नेचुरल नंबर से 0 1 पर है। ठीक है, तो दिस इंप्लाई कि 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर अलिफ नॉट एंड विच इज इक्वल टू अनकाउंटेबल। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है एक तरीके से याद रखने के लिए कि कौन सा सेट अनकाउंटेबल आएगा नंबर ऑफ फंक्शंस के केस में। तो इसे आपने याद कर लेना है कि ऐसे हमने कैलकुलेट करा था, बट आपके माइंड में प्रूफ आना चाहिए कि हम कैसे करते हैं अनकाउंटेबल प्रूफ। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा प्रिसाइज है। क्या ये बताओ आप मुझे, अगर मैं किसी चीज को अनकाउंटेबल शो कर रहा हूं तो क्या इस चीज से मुझे ये पता चल रहा है कि उसकी क्या कार्डिनलिटी है? क्या मुझे पता चल रहा है कि मैंने अनकाउंटेबल शो करा तो उससे मुझे कार्डिनलिटी का पता चल गया? बताओ। नहीं पता चला है ना, मैंने सिर्फ अनकाउंटेबल शो करा। हो सकता है 2 टू द पावर अलिफ नॉट हो सकता है उससे बड़ा हो। तो अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि दिस सेट हैज कार्डिनलिटी 2 टू द पावर अलिफ नॉट, देन यू कैन नॉट यूज दिस मेथड। ठीक है, तब आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि r से बाइजेक्शन दिखानी होगी इस सेट पर जो हमारे पास है। ठीक है, तो इस बारे में हम बाद में कभी और बात करेंगे। 35 हो चुका है, 36 पे आएंगे। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू r, ये आपको क्लास में बता दिया गया था। ठीक है, हालांकि कभी टाइम अगर होगा तो एक मैपिंग क्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे। हमें क्या करना होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से r पर मैपिंग बतानी होगी, एक बाइजेक्टिव मैप। तो बाइजेक्टिव तो हालांकि हम नहीं दिखा सकते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है, तो हम एक थ्योरम की हेल्प से इसको करते हैं, इसीलिए वो थ्योरम मेरे को इंट्रोड्यूस करनी पड़ती, एंड थ्योरम इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर मुझे ये करना पड़ता, तो काफी लॉन्ग है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो किसके इक्वल होती है? c के इक्वल होती है, और रियल लाइन की भी c के इक्वल होती है, एंड दैट इज व्हाई ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, 37, if there exists a map from A to B injective, then cardinality of A is less than cardinality of B. Is it true? Yes. हाँ, तो ये क्लास में आपको करवाया गया है, राइट? ठीक है, 38, if there exists a function from A to B, a surjective map, then cardinality of B is greater than equal to cardinality of A. Is it true? False. False है, क्योंकि आपको पता है कि सर्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स A की कार्डिनलिटी को बड़ा होना चाहिए, है ना? तो इसके लिए काउंटर फटाफट से दे सकते हो, काउंटर एग्जांपल। सर f of x इक्वल टू, पहले डोमेन बताओ, डोमेन क्या है? equals to 1 2 3 ओके, 1 2 3 and b equals to a b c d, then it is false. A B C D, तो फॉल्स कैसे हो सकता है? ये A है, ये B है, B को आपने कार्डिनलिटी पहली बड़ी ले ली है। Oh sorry sir. मतलब तुम्हें सर्जेक्टिव मैप लेना है, देन ये कंक्लूड करना है, समझ गए? ऐसा नहीं है कि तुम कह रहे हो कि यहां से यहां पर कोई सर्जेक्टिव मैप नहीं एग्जिस्ट करेगा, समझ गए? तुम्हें सर्जेक्टिव मैप कंसीडर करना है, देन इसको फॉल्स करवाना है।
ठीक है, तो बताओ क्या लोगे? शालू तुम बताओ, मैं इसकी जगह क्या लिखूं यहाँ पर? सर सर 1 2 3 से 1 2 वो ले सकते हैं 4 5। हाँ मतलब 1 2 पे ले लो चलो, और सबको किस पे मैप करा दो? मान लो 1 पर, इसको 2 पर, एंड 3 को किस पे मैप कराओ? सर 3 को किसी पे भी मैप करा दो जिस पे आपका मन है, क्योंकि सब्जेक्टिव चाहिए बस हमें। तो दिस मैप इज सब्जेक्टिव, राइट? ये मैप जो है सब्जेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है। बट कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर आप देखोगे वो आ रही है 2, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो आ रही है 3, तो दैट इज व्हाई इट्स फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 39, काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स कैन बी काउंटेबल। था ट्रू सर। सर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था सर, इसको तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते थे कि सर बी का मॉड जो है ए है, जब बी जो सेट है उसी में जब ए से ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन एलिमेंट्स होंगे तो उसका इमेज दो एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता ना सर, इसलिए तो गलत हो। तो ये सोच सकते हो आप कि अगर मैं b को बड़ा ले लूं, राइट? इफ आई टेक माई b a large set and a some small set, then what you have to do if you want surjective map, that means you should have for one element you should have more than 2-3 elements there. So that means single element is mapped to more than 2-3 elements, right? So that's a problem, it will not be a function. Okay, you can think this way also. ठीक है, तो 39 करते हैं फटाफट। Countable product of countable set can be countable. ट्रू सर। ट्रू। तो क्या मैं बोलूंगा किस वजह से ट्रू हुआ ये? Suppose n is countable, sir. Natural number. N cross n is also countable. Sir, sir, here not mention product is finite or infinite. हाँ, तो ये काउंटेबल वर्ड लिखा हुआ है, इस वजह से ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो काउंटेबल होने की वजह से यहां पर हो सकता है काउंटेबली इनफाइनाइट हो या फिर फाइनाइट हो, दोनों में से जो आपका मन है वो हो सकता है, राइट? दोनों में से जो भी आपका मन है वो हो सकता है। तो क्योंकि वर्ड यूज हो रहा है कैन का मतलब है कि क्या पॉसिबल है ये चीज, क्या ऐसा हो सकता है किसी केस में कि काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो आप क्या कहोगे? यस हो सकता है। जब मैं अपने प्रोडक्ट को क्या ले लूंगा? फाइनाइट ले लूंगा, तो मेरा फिर आंसर क्या आएगा? काउंटेबल आएगा। ओके, डन। तो माइक क्लोज कर दो, तो ये हो जाएगा ट्रू। 40 सर जैसे हमेशा हाँ बोलो। सर जैसे हमेशा ट्रू होगा, चाहे हमेशा ट्रू होगा क्योंकि कैन लिखा हुआ है, तो कैन के केस में आपको बस एक पॉसिबिलिटी दिखानी होती है। कहीं पर लिखा है देयर एग्जिस्ट कैन, तो दैट मीन्स एक पॉसिबिलिटी दिखा दो जिसमें ऐसा हो रहा है, तो देन वो सही हो जाएगी वो चीज। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या दिखाओगे? यहाँ पर फाइनाइट प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी दिखा दोगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट कैन बी काउंटेबल। Yes, sir. तो ये कैन की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। इट इज ऑलवेज ट्रू दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। नो नीड टू यूज दिस कैन, नो नीड टू यूज दिस कैन। ठीक है, हमेशा क्या आएगा आपका रिजल्ट? काउंटेबल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया? ये सारा का सारा कर लिया। मैं शुरुआत में बात कर रहा था एल्जेब्रा ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर्स के बारे में, तो मैं हालांकि अभी नहीं जा रहा हूं इसको डिस्कस करना, क्योंकि असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर ये डिस्कस होगा, तो मैं आपके सामने बस कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, इन क्वेश्चंस पे आप सोच लेना। पहला क्वेश्चन 2 टू द पावर अलिफ नॉट, 3 टू द पावर अलिफ नॉट, अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, कंपेयर देम। इनको कंपेयर आपने करना है कि क्या हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन कि अगर आप क्या कर रहे हो,
सी को ऐड कराने में लगे हो। सी क्या है? 2 to the power एलिफ नॉट है, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ रियल। तो फाइनाइट टाइम्स आपने ऐड कराया तो क्या ये सी आएगा। थर्ड, अगर आप क्या कर रहे हो, सी प्लस सी ऐसे करने में लगे हुए हो और ऐसे करने में लगे हुए हो इनफाइनाइट टाइम्स, तो क्या ये सी आएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस में छोड़ रहा हूँ, तो इन 3 क्वेश्चंस पे हमें सोचना है और मैं चाहता हूँ कि असाइनमेंट में जब क्वेश्चंस हम कर रहे हो तो उस समय हम इसको डिस्कस करें, ठीक है। ऑल राइट, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। सो थैंक यू। बोलो। एक क्वेश्चन था। बोलो। इफ एफ इज वो सुबह वाला सर। सुबह वाला, अच्छा हाँ, मैंने वो पढ़ा नहीं, मैं तब से टाइम नहीं मिला। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो तुम रुक जाना, फिर और से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कौन कौन है यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, तो तरुण तुम्हें कल एक मीटिंग पे बुलाया जाएगा, शालू, साक्षी और दीपा कोरी, राइट, और कोई है, ठीक है, और टीटू बारिक शायद तुम्हें भी बुला ले जाएगा। तो कल एक मीटिंग होगी, मतलब डिस्कशन के डिफरेंट, उसमें बुलाया जाएगा, एक बार उसे अटेंड कर लेना, ठीक है। तुम्हें टाइम बता दिया जाएगा, तुम्हें ईमेल आएगा, ठीक है। अब बाकी लोग जा सकते हैं। वो सपना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है तो मैं उसको देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। Consider the statement, there is a family f of infinite subsets of n which are pairwise disjoint except maybe on finite number of terms. There is a family f of infinite subsets of n which are pairwise disjoint except maybe on finite number of terms. Then cardinality of f can be ठीक है, तो सोचना पड़ेगा इसमें। तो देखो क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, देयर इज अ फैमिली ऑफ infinite subsets of n which are pairwise disjoint except maybe on finite number of terms। तो मुझे इसका मीनिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट मे बी ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो फैमिली को नाम दिया गया है, देयर इज अ फैमिली एफ ऑफ फाइनाइट सेट, देन कार्डिनलिटी ऑफ एफ कैन बी। तो काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल, फाइनाइट, 2, 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब आपको बस कार्डिनलिटी बतानी है कि क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, अनकाउंटेबल आएगी, काउंटेबल इनफाइनाइट आएगी, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, हम एक फैमिली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सेट्स की। इसके अंदर क्या आएंगे, एफ के अंदर सेट्स आएंगे। कौन से सेट्स आएंगे, जो कि इनफाइनाइट सबसेट्स है नेचुरल नंबर के। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इनफाइनाइट सबसेट की रिक्वायरमेंट है। सेकंड चीज क्या रिक्वायरमेंट है, पेयर वाइज डिसजॉइंट एक्सेप्ट मे बी ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस चीज का क्या मतलब लगता है आपको, बताओ साक्षी, इसका मतलब बता सकते हो, एक्सेप्ट मे बी ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, क्या तुम्हें इसका मतलब लग रहा है। मे बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन हो सकती है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन हो सकती है, ऐसा मतलब लग रहा है इसका। मतलब जो एफ में जो फैमिली बोलो सबसेट है उसमें, कुछ और जैसे अगर हम 2n 3n 4n ऐसी फैमिली ले लेंगे तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन आ जाएगी, तो वो हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम इस तरह से ले लेंगे p टू द पावर n माइनस 1, जैसे हमने p टू द पावर n लिया था उस तरह से, तो हर किसी में 1 कॉमन आ जाएगा। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स शायद कॉमन है, पॉइंट वाइज डिसजॉइंट है पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है। ठीक है, तो चलो इस एक्सेप्ट का मतलब भी नहीं जानते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट लिख लेते हैं। ये एक्सेप्ट वाली चीज को हम बाद में सोचेंगे। तो अगर ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है n, तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट और चौथा ऑप्शन है अनकाउंटेबल। ठीक है, तो बताओ, आपको इतना तो पता ही है कि f के अंदर कौन से वाले सेट्स आ सकते हैं, बताओ, जो मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि 2 की पावर वाले, है ना, 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, हाँ 7 की पावर, प्राइम की पावर, मतलब प्राइम्स की जो पावर्स हैं वो सभी इसके अंदर आ सकती हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये सारे के सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। अब ये एक्सेप्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इससे तो एटलीस्ट पता चल गया कि ए ऑप्शन तो फॉल्स ही है, बी भी फॉल्स ही है। अब हमें बस सी और डी में, मतलब अनकाउंटेबल हमें डिसाइड करना है। सी तो राइट ही हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट तो एलिमेंट आ ही रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, बस हमें सोचना है कि अनकाउंटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो असाइनमेंट के दौरान मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाऊंगा, और पुराने बच्चों को तो खैर वो थ्योरम पढ़ाई गई है कि फाइनाइट कार्डिनलिटी के जो सबसेट्स होते हैं नेचुरल नंबर के, वो कितने होते हैं, बोलो फाइनाइट सिद्धार्थ, हाउ मेनी सबसेट्स वी हैव फॉर फाइनाइट कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर? सुजाता, यू वांट टू से समथिंग? 2 की पावर n। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या? ठीक है, कोई और बोलेगा? सिद्धार्थ? Yes, sir. Tell me once time the question, sir. How many subsets do we have of natural number which are finite? कितने सबसेट्स होते हैं? Sir, infinite numbers. इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्या मतलब है, काउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल? No, sir. Countably infinite. ठीक है, तो ये प्रूफ कराया जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए याद कर लो। तो क्या है वो थ्योरम, ये है कि इफ वी आर कलेक्टिंग फाइनाइट कार्डिनलिटी सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, देन the cardinality of that set will be काउंटेबल इनफाइनाइट। तो उस सेट की कार्डिनलिटी काउंटेबल इनफाइनाइट है। तो अगर मैं इनफाइनाइट कार्डिनलिटी वाले सेट्स को ढूंढूंगा तो कितना आएगा? शालू, तुम बता सकते हो? देखो, एक चीज याद कर लो कि फाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट्स का आपने कलेक्शन लिया, सारे के सारे फाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट्स एक सेट के अंदर रख दिए, तो आपने कहा कि उसका आंसर क्या आएगा? काउंटेबली इनफाइनाइट आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट्स क्या होंगे, कितने होंगे? अनकाउंटेबल। एक रिपीट करो, क्या? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। तो क्या लॉजिक यूज करोगे? तुम बताओ साक्षी, क्या लॉजिक यूज करोगे अगर अनकाउंटेबल तुम्हें बोलना है इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट्स को? 2 to the power n लिखना। हाँ, मतलब लॉजिक क्या यूज करोगे? तुम्हें चाहिए, तुम्हें बोलना है कि हाउ मेनी सबसेट्स डू वी हैव ऑफ इनफाइनाइट कार्डिनलिटी, कितने होंगे? तो आप कहोगे अनकाउंटेबल। तो लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक लोगे? T2, you want to say something? Sir, if we choose a subset E, that is a set of all even even natural numbers, then quantity of E is equal to aleph naught, and there is 2 to the power aleph naught power set of E, order of cardinality of power set of E is equal to 2 to the power aleph naught, so it is unconditional. एक्चुअली आई डोंट गेट दैट, बट मैं लॉजिक ये यूज करूंगा, लॉजिक बता देता हूँ। टोटल सबसेट्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टोटल सबसेट्स वी हैव? अनकाउंटेबल। फाइनाइट कार्डिनलिटी के कितने सबसेट्स हैं? काउंटेबल इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के कितने होंगे फिर? अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल सेट आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के ही सेट्स को कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के सेट्स को कंसीडर कर रहे हैं। अनकाउंटेबल कैसे होगी, एक बार थोड़ा सा देखो एक्सप्लेन ऐसे करना। सोचो
फाइनाइट कार्डिनलिटी के तो याद करने को मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें वैसे करवाया गया है प्रूफ, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। फाइनाइट कार्डिनलिटी के जो सबसेट्स हैं वो क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो सबसेट या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का होगा, दो ही हो सकता है ना केस, फाइनाइट कार्डिनलिटी और इनफाइनाइट कार्डिनलिटी। टोटल फाइनाइट कार्डिनलिटी के काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो जो बचे हुए हैं वो है इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के। अगर ये अनकाउंटेबल नहीं हुए तो इन दोनों के यूनियन से क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, है ना। हाँ सर। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब काउंटेबल आ जाएगा। अगर इस ये वाला पोर्शन अनकाउंटेबल नहीं हुआ तो फिर इसे काउंटेबल आ जाएगा ना पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर फिर। हाँ सर। तो ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो है यहाँ पर हम इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के ले रहे हैं। अगर ये डिसजॉइंट वाली रेस्ट्रिक्शन हटा दी जाए, डिसजॉइंट वाली रेस्ट्रिक्शन हटा दी जाए, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट की रेस्ट्रिक्शन की वजह से मैं सोच रहा हूं, अगर डिसजॉइंट की रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई तो फिर तो अनकाउंटेबल ही आंसर आएगा, तो डी राइट हो जाएगा। बट अब डिसजॉइंट है तो मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन डिसजॉइंट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे है तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी फाइनाइट कम होगी, और अगर हम अनकाउंटेबल में से फाइनाइट निकालेंगे तो वो फिर भी अनकाउंटेबल ही रहेगा। हाँ, एक बार रिपीट करो, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला है। तो जो रिस्ट्रिक्शन है पॉइंट वाइज डिसजॉइंट का, वो बस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पे ही है। फाइनाइट टर्म्स ऑफ, चलो चलेगी, फाइनाइट टर्म्स इंटरसेक्शन में आ सकती हैं, देन हाँ, तो उस हिसाब से शायद कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मतलब जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है तो किसी एक सेट के साथ एक टर्म कॉमन है, दूसरे सेट के साथ एक टर्म कॉमन है, ऐसे अगर हमने ले लिया तो फिर भी फाइनाइट ही हम सेट्स ऐसे ऐड कर सकते हैं। इनफाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, मतलब वो सेट्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नहीं, मुझे नहीं आ रही तुम्हारी बात समझ में, ऐड होंगे। हमने अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट वाले सेट सारे जमा कर लिए, ठीक है, ये कर लिए, चलो मान लो इतने ही है। हाँ, तो ये सारे अनकाउंटेबल है। नहीं, ये सारे अनकाउंटेबल थोड़ी है, ये किसने कहा कि सारे अनकाउंटेबल है। पेयर वाइज डिसजॉइंट वाले भी तो क्वेश्चन है। सारे नहीं है सर, एफ का जो कार्डिनलिटी है वो अनकाउंटेबल होगा। जो पेयर वाइज डिसजॉइंट का है वो अनकाउंटेबल होगा, ये कैसे पता है तुम्हें? ये नहीं पता है। पेयर वाइज डिसजॉइंट के बारे में नहीं पता है ना, तुम्हें पता है कि इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट्स जो हैं वो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल है। पेयर वाइज जैसी रेस्ट्रिक्शन लगाई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हमें कुछ सोचना है, हमें बस ऐसा सोचना है कि अनकाउंटेबल आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि शायद आ सकता है अनकाउंटेबल रिजल्ट, है ना। तो बस मुझे सोचना है, कुछ लॉजिक देना होगा। इनफाइनाइट की तरफ से जब हम सोचेंगे तो इधर है आपका जो सर क्वेश्चन, सर दोबारा सर थोड़ा सर क्वेश्चन में है कि फाइनाइट के नंबर का जो नंबर्स है उसको हम छोड़ देंगे, उसके बाद जो है उसको हम चूज करेंगे। तो फाइनाइट को जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो जो हमें बच्चे रेस्ट जो रह गया पेयर वाइज डिस्टेंस सेट, उसको इनफाइनाइट हो गया ना, फाइनाइट तो हट गया ना। इस फाइनाइट का जो नंबर है उसका कार्डिनलिटी हम चूज करेंगे तो वो काउंटेबली होगा। काउंटेबली हट गया तो वो अनकाउंटेबल होगा ना सर। नहीं, तो तुम पेयर वाइज डिसजॉइंट की बात कैसे कर रहे हो? पेयर वाइज डिसजॉइंट की तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये अगर ये है तो फिर तुम कैसे अनकाउंटेबल बोल रहे हो? मुझे नहीं हुआ क्लियर। सर फाइनाइट का हम जब कार्डिनलिटी फाइनाइट का कार्डिनलिटी हम निकाले तो उसका आंसर काउंटेबली होगा। फाइनाइट कार्डिनलिटी का, हाँ। तो सर इधर तो फाइनाइट को ही मना कर दिया, जे ये इधर फाइनाइट नहीं रहेगा। तो फाइनाइट नहीं रहेगा तो वो फाइनाइट का जो जिस कंडीशन में फाइनाइट रहेगा रहता है उस कंडीशन को वो अप्लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए वो अनकाउंटेबल को सुइटेबल हुआ है। तो अनकाउंटेबल का जो कार्डिनलिटी होगा वो ऑब्वियसली अनकाउंटेबल होगा ना सर। नहीं,
तुमने डिसजॉइंट की कोई बात नहीं करी ना, तुम बस इस बात पे बोल रहे हो कि फाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट के अनकाउंटेबल हो जाएंगे। वो मैं समझा चुका हूँ, इतनी देर से मैं वही तो समझा रहा हूँ, बट डिसजॉइंट की तो बात करो एक बार, डिसजॉइंट तो की। में लिखा हुआ है कि कुछ टर्म्स कॉमन हो सकती हैं। तो सर जैसे अगर हम ले तो भी, जैसे अगर मान लो मैंने 6 की पावर वाले भी ले लिए, तो वो तो सारे 2 वाली में और 3 वाली में आ जाएंगे ना, तो फाइनाइट इनफाइनाइट आ कॉमन जाएंगे, कोई 6 की मिनिमम तो पावर्स नहीं वाले है। नहीं ले सकते हम, 6 की पावर्स वाले नहीं ले सकते हम, उसमें इनफाइनाइटली मेनी कॉमन आ जाएंगे। तो सोचना पड़ेगा, राइट। फिर भी अगर हम इस पे ध्यान ना भी, तब भी तो यही सेट आएगा ना, पेयर वाइज डिसजॉइंट वाला जो हमने लिखा है वही आएगा ना तब भी। इसके अलावा भी आ सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं कि यही आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बस यही यही पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं। जैसे कि तुमने मतलब पेयर वाइज डिसजॉइंट जो है यही आएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, और भी हो सकते हैं, सोचना होगा। मतलब देखो, इनसे डिसजॉइंट मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 6, तो 6 तो इसके अंदर भी नहीं आ रहा, ना ही इसके अंदर आ रहा है। अब मैंने लिखा है यहाँ पर, मतलब 6 किसी के भी अंदर नहीं आएगा, ठीक है, पता है तुम्हें, क्योंकि 6 किसी की पावर में ही नहीं होता। किसी की पावर 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो 6 किसी के अंदर भी नहीं आएगा। देन मैं तुम्हें 8 लिख के दिखाता, 8 नहीं सॉरी 10 लिख के दिखाता हूँ, तो 10 भी किसी की भी पावर में नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, तो इसी लॉजिक से हम कर सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले मैं इसको समझा देता हूँ। तो बताओ मुझे शालू, एक एलिमेंट बताओ जो किसी की भी यहाँ पर किसी के अंदर ना आ रहा हो। इस सेट को तुम समझ रहे हो ना, कल तुमने अटेंड करा था सेशन। इस सेट का क्या है, 2 की पावर्स, इसके अंदर सारे के सारे 2 की पावर्स वाले हैं, इसके अंदर सारे के सारे 3 की पावर्स वाले हैं। तो एक एलिमेंट मुझे बताओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? 12 हाँ, 1 के अलावा कोई और, 1 के अलावा कोई और। ठीक है, रिपीट करो, क्या? 12। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को ले रहे हैं। पहले आपने p टू द पावर n लिखे है ना, p की पावर n लिखे, अब मैं p q की पावर n लिखता हूं। तो बताओ p q की पावर n में, देखो p q की पावर, अगर p और q प्राइम है मान लो, तो p q की पावर n में और इसमें कुछ कॉमन आ सकता है? p टू द पावर n के सेट में और p q की टू द पावर n के सेट में कुछ कॉमन आ सकता है? कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। अब मैं PQR लिख लेता हूं, कुछ कॉमन आ सकता है? नो सर। नहीं आ सकता है कॉमन। तो ऐसे ऐसे करते 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 मैं, प्राइम्स कितने होते हैं हमारे पास? काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। तो P1 P2 अप टू डैश 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 में लिखने में लगा हुआ हूं, और उसकी पावर में n ले रहा हूं। तो क्योंकि इसके पास भी कितनी चॉइसेस हैं, P1 की जगह मैं कितने रख सकता हूं यहाँ पर, जैसे कि P1 की जगह मैंने रखा अलिफ नॉट, इसकी जगह मुझे रखना होगा, इससे थोड़ा डिफरेंट रखना होगा, हालांकि मतलब ये डिफरेंट भी है, ऐसा भी ध्यान देना है आपको। P और Q इक्वल नहीं हो सकते यहाँ पर, P और Q और R इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पर आएगा अलिफ नॉट -1। ऐसे करते 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 मैं, मुझे चाहिए कि अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट मुझे चाहिए, तो यहाँ पर अलिफ नॉट आया आंसर। फाइनाइट टाइम्स तक मैंने करा, अलिफ नॉट -1 आया, बट इससे भी अलिफ नॉट आंसर आया, राइट। PQ, P के पास भी अलिफ नॉट चॉइसेस हैं, Q के पास भी अलिफ नॉट चॉइसेस हैं। नहीं, इससे भी काउंटेबली, इस आर्गुमेंट से भी ये काउंटेबली आ रहा है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को लिखोगे भी तो हमेशा ये काउंटेबल है, और अगर ये हमेशा, ये इस टाइप के जितने भी सेट्स होंगे सभी काउंटेबल होंगे। तो एक्चुअली मैं यूनियन ही ले रहा हूँ, फाइनली फिर से वो काउंटेबल आ रहा है। कैसे होगा?
अच्छा एक बात है, अगर मैं 2 की पावर n लिख रहा हूं, एक सेट लिख रहा हूं मैं, देखते हैं 2 की पावर n मैंने लिखा, तो इसमें आया 2 4 8 16 लिख लेता हूं, चलो एंड सो ऑन। अब मैंने 3 की पावर n लिखा, 3 9 नहीं वैसा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सोचना पड़ेगा, तो सोच के लाएंगे सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन तो याद हो ही चुका होगा सभी को, क्वेश्चन याद हो चुका है, ठीक है। साक्षी कुछ सॉल्यूशन है? सोच के बताती हूँ। ठीक है, तो सभी लोग सोचेंगे, देन हम कल इस पर डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। कल क्या होगा, आपका असाइनमेंट 1 का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा कल, असाइनमेंट 2 का, सॉरी, ठीक है। तो इसको सोच के लाना, और असाइनमेंट 2, और जो भी आपने क्विजेस दे दी हैं एक बार उनको नोट जरूर कर लिया करो अपने उसमें नोटबुक में, सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक यू। Sir, I have a problem. Sir, in the problem 39, if it is given that countable product of countable sets is countable, then it is true or false? Countable product of countable set. Yeah. Countable product of countable set is countable. It is can or is countable? Is countable. Is countable. So see, you have countable product. Now what? See, this is and here we are using can. That means if you are writing this statement, so this statement actually means whatever countable set you will choose and whatever countable product you will choose, your answer is going to be countable. So what I will do is I will choose the countably infinite product. Countably infinite product, and I will take Cartesian product where cardinality of A is 2. So what I will get is 2 into 2 into 2 into 2 and so on. So what you will get is 2 to the power L naught, which is uncountable. So this statement is false. Are you getting my point? Okay. Okay. Okay, so thank you. Sir, further I have another question. A set is of the form summation k is equal to 1 to up to infinity ak by 3 to the power k. A set is of the form is summation. Set is of the form summation. Yeah. Set of all numbers of the form. All numbers of the form. Okay, like the set of all, yeah, ak by 3 to the power k, where k is equal to 1 to up to infinity, and ak is equal to 0 or 2. Then this set is countable or not? So you have summation and k is varying from, in the summation k is varying from 1 to infinity. Infinity, yeah. This. So are you talking about this set? Yeah. This set that I have written, a is equal to this. Yeah. Okay. So what we are doing is we are actually considering those number which are written in this form. That means we have how many? See, I don't understand, but these are actually the two numbers. कितने numbers हैं set में बताओ शालू? Okay, okay. AK belongs to this. Okay, okay. I got it now. Because I was thinking of something else. Okay. तो AK की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, दो ही वैल्यू हो सकती है। इसका आंसर सर काउंटेबली होगा सर।
काउंटेबली क्या? काउंटेबली मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट? काउंटेबल काउंटेबल होगा। सर क्यों होगा एन काउंटेबल? सर एन तो एन का सेट ऑफ एन तो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है सर। इसका मोड पूछा गया है कि ना ओनली इसको बता रहे थे सर ये? मतलब जो तुम बात कह रहे हो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं तुम कैसे कह रहे हो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअली में। इस नंबर को इस सेट के अंदर जाना है, तो ये नंबर क्या है? a1 by 3 to the power k, a2 by 3 to the power k, a3 by 3 to the power k and so on. a1 के पास कितनी चॉइसेस हैं बताओ? हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव फॉर a1? Two choices. So if I will take it as 0, then I will get a different summation, and if I take it as 1, then I will get a different summation. Are you getting my point? Now how many choices I will have for this? 2. How many choices I will have for this? 3. Sorry, 2. So that Sir, means this line a1 by 3 plus a2 by 3 square plus a3 by 3 cube. so अब जो लिख रहा है ना a1 by sorry हाँ यहाँ पर k नहीं आएगा। ओके सॉरी, हाँ यहाँ पर तो वही आएगा। ठीक है, इसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं ऊपर वाले नंबर पे दे रहा हूँ ध्यान। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a1 अगर मैंने 0 रिप्लेस कर दिया a1 की जगह तो एक डिफरेंट सम आएगा, a2 की जगह 0 रिप्लेस करा तो एक डिफरेंट आएगा, 1 रिप्लेस करूंगा तो डिफरेंट आएगा। तो 2 चॉइसेस इसके पास हैं, इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, तो कितने समेशन आप क्रिएट कर सकते हो बताओ? हाउ मेनी समेशन यू कैन क्रिएट? हाउ मेनी समेशन you will have? 2 to the power alif naught. 2 raised to 2 to the power alif naught, right? naught. Because see, let me explain if you don't understand this. Suppose I take a1 as 0, so I will get this, and suppose I take a2 like this. I'm writing this thing. No, it's not cube. Okay, a3 by 3 cube and so on. Now if I take a1 as 1, so I am getting 2 summations or not? So now the same thing will happen here. If I will change my a2, then I will get 2 more summations. So that means the answer will be the product. So 2, how many summations you will get? If I change a1, I will get 2 more summation. If I change a2, so I will get 2 more. So you have to product because there is a link with this also. So 2 into 2 into 2 and so on. So you will get 2 to the power alif naught. So this number, this set should be uncountable. Are you getting my point? Uncountable. T2? Are you getting? yeah sir. You got it? Yeah. ओके तो फिर अब कल करते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम है तो फोन पे भी आप भेज देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, ऑलराइट। कल का क्लास कितने बजे है? सेम टाइम। इस टाइम पे किसी को कोई इशू है तो मैं चेंज कर लूंगा। कोई इशू है? नो सर, सुबह है शाम को है, ये कुछ नहीं। सुबह लेना है? नहीं, सुबह जैम की क्लास नहीं हुई, जैम वाले की, जैम का जो क्लास है कल मैं छुट्टी रख रहा हूँ, उसमें जैम की नहीं होगी तो यही क्लास है। तो अब बताओ प्रॉब्लम है तुम्हें तो फिर हम चेंज कर सकते हैं कुछ। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऑलराइट, सो बाय।